नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग रही और आज वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बहुत ही बड़ी एक्सपायरी रही है। जिसने भी ट्रेड किया होगा उसके लिए शानदार एक्सपायरी ये रही है। अगर आज आप देखोगे इस पूरे महीने का, अगर अभी तक का फरवरी महीने का देखोगे तो सेलिंग -11,000 है और बाइंग 13,545। ये अपने डीआई की बाइंग। आज का अगर आप देखोगे तो 4,000 की सेलिंग की है डीआई एफआई ने और तकरीबन 3,000 की बाइंग की है डीआई ने। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रांग है। अभी अपने लोगों का पैसा मार्केट में आ रहा है, धीरे धीरे अकाउंट हर कोई ओपन कर रहा है। हर एक का म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्यों ना हो, मार्केट में पैसा आ रहा है तो डरने की बात नहीं है। जो फॉल हो रहा है ये कोई कोरोना जैसे फॉल नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि कोई बैड न्यूज भी नहीं है। जिसको हम सेंटिमेंटल मूव बोलते हैं वो भी नहीं है। तो ये होती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि कोई भी स्टॉक 50%, 60% से ज्यादा देता है तो जो स्विंग ट्रेड करते हैं लोग वो बुक करते हैं और दूसरे स्टॉक में एंट्री करते हैं। तो वो इंतजार करते हैं थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए, 0.5 या 0.618 तक का कोई रिट्रेसमेंट का पुल बैक मिल जाए, तो वहां पे वो एंट्री करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल एनालिसिस, जिससे कि आपका डर निकल जाए। अब बाइंग आपको जो करनी होती है वो हमेशा डिमांड जोन में करनी है। तो आपको सबसे पहले डिमांड जोन पहचानना आना चाहिए। अब हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये हो गई हमारी वन डे की कैंडल। ये मैंने हार्मोनिक पैटर्न लगाया हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, तो ये हार्मोनिक का है। ये आवरली में लगा है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो कैंडल है और वॉल्यूम वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, लेकिन कैंडल काफी स्ट्रांग है। लेकिन हमें ये कैंडल भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये। तो यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल बनी थी, हैमर थी, नीचे साइड से वीक थी, तो इसका मतलब इसमें बायर थे ज्यादा और ये बायर ने इस मार्केट को पुश किया है। अब आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो अभी भी नजदीक से अगर थोड़ा सा क्लोज करता हूँ तो अभी भी आरएसआई निगेटिव में है। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये लो लगाने के बाद आरएसआई इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे ये ये तो मार्केट जिसको बोल सकते हैं अपसाइड ही जाएगा। अब ये लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाके फिर डाउन आएगा। इसी तरह ओवरऑल देखोगे तो मेरी तरफ से निगेटिव है जब तक ये पॉइंट नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ से अप आने के बाद जो फर्स्ट स्विंग हाई बना है वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट हम अपसाइड नहीं बोल सकते। अब यहाँ आवरली में अगर आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आवरली में क्या है, यहाँ पे निफ्टी का तो मैं ये कहूंगा जो 21,770 था, ये डब्ल्यू पैटर्न था। इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन यहाँ पे जो डिसेंडिंग ट्रेन लाइन है इसको एक, दो और तीन के बाद, तीन टच करने के बाद यहाँ चौथा टच ये है। तो इसको अगर ये ब्रेक करता है, इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं 21,870 के ऊपर। यहाँ पे अगर देखोगे तो डबल बॉटम बना है, यहाँ कहीं पे भी डबल बॉटम नहीं बना था, यहाँ डबल बॉटम बना है। वो भी यहाँ भी हैमर बना है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी हैमर बना है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत आया है, यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि यहाँ बायर की तकरीबन एंट्री हो चुकी है। ये मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि 100% में कोई भी श्योरिटी नहीं देता। अब हम 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, हमें तो आवरली में ये पता चल गया था कि यहाँ बायर की एंट्री हो चुकी है और हैमर कैंडल दोनों जगह बनी हुई है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद आपकी एक एंट्री कहाँ बनती थी, यहाँ पे देख सकते हो। ये हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट जहां नीचे आया या जो हैमर कैंडल दिया इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि ये एक डबल बॉटम का रोल कर रहा था। अब सेकंड बाइंग आपकी यहाँ बन रही थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हो, क्लियर डब्ल्यू पैटर्न पे ये प्रीवियस स्विंग लो, उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था ये ब्रेक ना करते हुए, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं हायर लोज लग रही थी, यहाँ एक हायर लोज लगा,
ये फर्स्ट हायर लो लगा, ये सेकंड हायर लो और ये थर्ड हायर लो, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलता। अब कल के लिए 21,870 के ऊपर आपने बाय करना है, और अगर सेल करना पड़े तो आपको सेल करना है 21,790 के नीचे। 21,870 के ऊपर बाय और 21,790 के नीचे सेल, मतलब तकरीबन 80 पॉइंट का आपका ये रेंज है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, वनडे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वनडे में देखो यहाँ पे 3 दिन एक ही जो सेलिंग पॉइंट थी, जहाँ पे 45,730 से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे। ये एक कैंडल, दो, तीन, ये तो थी ये प्रीवियस थी। अब सेम यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना है 46,181 का, ये भी मतलब 46,200 लगा लो। अगर ये ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे तो प्रीवियस स्विंग लो जो बना है, उसके ऊपर ये स्विंग लो बना है, इसका मतलब यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब हमने जो ये टारगेट लिया, ये है गार्टली। गार्टली का टारगेट हमारा क्या आ रहा है, अगर कल ये ब्रेक करता है तो 47,700। मैं ये नहीं बोलता कि 47,700 कल ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट तो हमें ये नजर आ रहा है डब्ल्यू पैटर्न के आसपास, 46,880 के आसपास। ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते बैंक निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। वैसे निफ्टी ने आवरली में डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया है, ये याद रखे। लेकिन जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में। यहाँ आपको क्लियर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक के बाद अगर हम आवरली में देखें तो एक पुल बैक भी आया है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर ब्रेक करता है 46,200 तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 46,800। ये हो गया, बिल्कुल कंसोलिडेशन हुआ है, बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। अब 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, आप यहाँ देख सकते हो कैसे प्रॉपर हेड एंड शोल्डर ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया है। तो आप यहाँ पे भी अगर डबल बॉटम बनता है तो यहाँ के आसपास जिस तरह ये कैंडल बनी, स्टार हैमर या डोजी कैंडल, तो उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। 46,188 फर्स्ट टारगेट ले लेना, उसके बाद 46,800 जो मैंने बोला है वो टारगेट होगा। ये था बैंक निफ्टी का। अब आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ डाउन है, तो ये पुल बैक वाला है। ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया मार्केट आज रहा है, एक्सपायरी अच्छी रही है, और जो मैंने एनालिसिस बताया उसको थोड़ा सा गौर से देखिए, और इससे आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट किस तरह चलता है, इंट्राडे किस तरह करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक मैं आपको एक और स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा इसमें, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि मुझे ठीक लगा है। मेरी उस पे काफी नजर थी, उसको बाय करना था, वो हाथ से छूटा। वनडे का चार्ट लगाते हम, यहाँ पे हमने बाय करना चाहिए था एक्चुअली 51 के आसपास, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है, इसने अभी ट्रेंड पकड़ा है, यहाँ से ट्रेंड पकड़ा, ये एक, दो करेक्शन और ये तीन, तो ये 5 नंबर की व्यू, ये 4 नंबर है करेक्शन की। तो आप इसके ऊपर बाय करके 67 के ऊपर बाय करके इसको 60 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड के लिए टारगेट रख सकते हो। टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 97 का आपको टारगेट मिलेगा। वो कब मिलेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन मिलने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है और इसका प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, लगातार 3 क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा है इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हो, लेकिन ये मेरी कोई आपको सलाह नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है, ये ओनली एजुकेशन पर्पज से। इसको खरीदने से पहले आप अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए, तो आप अपने खुद के रिस्क पे खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।